हाय डियर स्टूडेंट। आज फिर से हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन समतलों पर का पार्ट 8 वीडियो लेके आए हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद ये चैप्टर बेटा समाप्त हो जाएगा। इसमें जो न्यूमेरिकल होगा उसे भी कोशिश करेंगे हम कि इसी वीडियो में कवर्ट करें। तो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का होता है और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और किसे नहीं। इन सब विषयों के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग दर्पण के बारे में बातचीत करेंगे बेटा। दर्पण यानी मिरर। मिरर किसे कहते हैं बेटा, दर्पण क्या होता है? तो सिंपल दर्पण का मतलब होता है बेटा कि वह चिकना एवं पालिशदार तल, मैं दर्पण की यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। दर्पण कहलाता है। बेटा समझिएगा, हमने कहा वह चिकना एवं पालिशदार तल। चिकना का मतलब होगा स्मूथ होना चाहिए। पालिशदार, पालिश क्यों करते हैं बेटा दर्पण पर और किसकी करते हैं? पालिश मतलब कलई बेटा, पालिश मतलब कलई। पालिश इसलिए करते हैं बेटा, या तो चांदी की पॉलिश करते हैं या फिर उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं बेटा। वो इसलिए करते हैं ताकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन अच्छे से हो। यदि आप पॉलिश नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा लाइट का, तो आपका इमेज दिखाई नहीं देगा, आपका चेहरा उसमें दिखाई नहीं देगा। तो यदि आपसे पूछा जाए एक प्रश्न कि दर्पण पर पॉलिश क्यों की जाती है, तो उत्तर क्या देंगे? प्रकाश के परावर्तन के लिए दर्पण पर पॉलिश की जाती है। ठीक है। ये एक इसकी अन्य परिभाषा भी होती है। परिभाषा में आए हुए शब्दों का मतलब आप समझ गए होंगे कि चिकना तल होना चाहिए एवं पालिशदार होना चाहिए, जिस पे प्रकाश यदि पड़े तो उसका अधिकांश भाग किसी भी निश्चित दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको दर्पण कहते हैं। या करके मैं इसकी एक अन्य परिभाषा भी आपको समझा रहा हूँ, दर्पण की एक दूसरी परिभाषा। वह
चिकना एवं पालिशदार तल, वह चिकना एवं पालिशदार तल तल जिसके किसी एक पृष्ठ पर किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये थी दर्पण की परिभाषा। आकृति के आधार पर दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो दो हैं बेटा। आकृति के आधार पर दर्पण के प्रकार। आकृति के आधार पर दर्पण के प्रकार। आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है बेटा गोलीय दर्पण। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब ऐसा मत बताइएगा कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। नहीं जी, आकृति के आधार पर दो ही हैं। हाँ, गोलीय दर्पण को यदि पूछा जाएगा ये कितने प्रकार का होता है, तो इसमें दो प्रकार होते हैं बेटा, उत्तल और अवतल, तब मिला के तीन हो जाएंगे। लेकिन यदि आकृति के आधार पर दर्पण के प्रकार पूछा जाएगा तो हम दो ही बताएंगे, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब ये समतल दर्पण क्या है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आगे हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण बेटा जो आप अपने घरों पे चेहरा वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, हेयर केयर यानी बाल की देख रेख, बाल झाड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हो वही समतल दर्पण है। ठीक है जी, देखो ऐसी आकृति होती है, ये प्लेन मिरर होता है समतल दर्पण सिंपल वे में। इसके किसी एक पृष्ठ पर, चाहे ये जो हमारी तरफ दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला पृष्ठ या फिर इसके बैक वाला पृष्ठ जो इसके पीछे होगा, उस पर क्या कर दिया जाएगा बेटा? कलई। उस पर क्या कर दी जाएगी? कलई। कलई किसकी की जाती है? तो रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड की। किसकी? लाल ऑक्साइड की। या फिर चांदी का लेप भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो तो ये समतल दर्पण है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? देखो यहाँ परिभाषा लिखो, ऐसा दर्पण जिसके
समतल पृष्ठों से प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाए। ऐसा दर्पण जिसके समतल पृष्ठों से प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाए उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका प्लेन मिरर है तो ये चिकना होगा, तो किसी एक पृष्ठ से, चाहे ऊपर वाले पर आप कलई कर दो यानी पॉलिश कर दो लाल ऑक्साइड की, या पिछले वाले पृष्ठ पर कलई कर दो, दो में से किसी एक पृष्ठ पर आप कलई कर दो। और कलई करने के बाद जिस पृष्ठ पर आप कलई करोगे उसका जो एंटी वाला पृष्ठ होगा यानी दूसरा वाला विपरीत पृष्ठ, वो क्या बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। तो इसकी परिभाषा बस इसको देखते हुए ही बना सकते हो आप कि ऐसा दर्पण जिसके समतल पृष्ठ से प्रकाश किरणों का क्या हो जाए? परावर्तन हो जाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा? समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है जी, परिभाषा याद हो गई होगी। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं वो लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं, या गुण भी कह सकते हैं इसको, विशेषता या गुण। तो समतल दर्पण की विशेषता या गुण, आपको कुछ न कुछ विशेषताएं तो इसके बारे में अवश्य ही पता होंगी, क्योंकि आप जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो दायां हाथ होता है वो प्रतिबिंब का बायां हाथ होता है। मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, उनकी साइड बदल जाती हैं समतल दर्पण में। गौर करिएगा आज। देखिए, तो समतल दर्पण की विशेषता में इसकी एक खासियत होती है बेटा समतल दर्पण की, कि यह सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है बेटा? पॉइंट नंबर 1 इसकी विशेषता में लिखेंगे, यह सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखो बेटा, आभासी में सी आया है, सी मीन्स का होगा सीधा, सी मीन्स सीधा, तो जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा रहेगा। समतल दर्पण सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी का मतलब वही है बेटा कि जिसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। जिस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो उसी को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, सीधा का मतलब समझ ही रहे हो, स्ट्रेट बनेगा एकदम सीधा। क्योंकि समतल दर्पण में जब आप ताकते हो तो आप, यदि ये समतल दर्पण है, यहाँ पे यदि आप खड़े हो, ठीक है, तो इधर आपका जो इमेज बनेगा यहाँ पे वो भी सीधा ही होगा, उल्टा नहीं होगा। ऐसे नहीं बनेगा कि आप यहाँ रहेंगे और ये गलत है, ये नहीं होगा। ये वाला पॉसिबल होता है, ये सीधा ही बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में कोई वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई देखने के लिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए।
मतलब समझिएगा कि यदि आप समतल दर्पण में आप 5 फुट के हैं तो आपको समतल दर्पण में अपना पूर्ण इमेज देखने के लिए जो मिरर की हाइट होगी वो 2.5 फुट की होनी चाहिए। कितने की बेटा? 2.5 की। आप 3 फुट के हैं तो 1.5 फुट हाइट का समतल दर्पण लेना पड़ेगा। आप एच हाइट के हैं तो h/2 हाइट का समतल दर्पण लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। तीसरी विशेषता, समतल दर्पण की तीसरी विशेषता आप लिख सकते हैं बेटा कि ये जो समतल दर्पण होता है इसकी सहायता से आप किसी भी चीज़ को उसकी तरफ यदि भी वेग से फेंकेंगे तो 2v वेग से उसका इमेज आपकी तरफ आता है। तो ये विशेषता लिखते हैं। अगला, समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु भी वेग से जाती है तो उसका प्रतिबिंब आपकी तरफ 2v वेग से आता है। मतलब यदि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे से समतल दर्पण की तरफ जा रहे हैं तो इमेज आपकी तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आएगा। आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं तो इमेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आपकी तरफ आएगा। ये इसकी एक विशेषता है बेटा। आगे, बात करते हैं बेटा चौथी, समतल दर्पण की फोकस दूरी। ये बात लिख लेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है बेटा? इनफाइनाइट, अनंत। तो ये कुछ विशेषताएं थी समतल दर्पण के बारे में। आगे बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में बेटा, क्योंकि दर्पण 2 प्रकार के थे, एक समतल और दूसरा गोलीय। तो हेडिंग लिखेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसके गोली पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन। ये कोई मिरर है गोलाकार, इसमें से कोई सा हिस्सा आप काट लीजिए, चाहे लेफ्ट वाला या राइट वाला, और इस पे आप सिंपल कलई कर दीजिए, या तो बाहर वाले पृष्ठ पर या फिर अंदर वाले पर। से यहाँ पे कर सकते हो या इस वाले पृष्ठ पर बाहर की तरफ, ऐसे। तो पृष्ठ कैसा है? गोली ही है, उसी को आपने काटा है, वक्र बन गया है। तो परिभाषा इसकी सिंपल ही बना सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसके गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो जाए? परावर्तन, उसे क्या कहेंगे? गोली दर्पण। लिख लीजिए, ऐसा दर्पण जिसके गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है?
तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है बेटा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, का होता है। दोनों का नाम लिख लेते हैं। पहले का नाम है उत्तल दर्पण और दूसरे का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इन दोनों के बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे बेटा, कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। इन दोनों के बारे में वहाँ पे अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है बेटा पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण का सिंपल मतलब होता है कि जब आप समतल दर्पण के सामने यदि खड़े होंगे तो आपका जो दाहिना हाथ होगा वो प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देगा, बायां जो होगा वो दाहिना दिखाई देगा। मतलब साइड्स यानी बदल जाती हैं। पार्श्व का मतलब होता है साइड्स, साइड बदल जाती है, उसी को क्या कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। तो समतल दर्पण में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व का मतलब है साइड्स के बदलने की घटना, के बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। उत्क्रमण कहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है लेकिन इतना कम होता है कि 9 के बराबर होता है, तो उनसे नहीं मान लेते हैं। जैसे यदि आई है तो आई का उल्टा सीधा आई ही आएगा, तो इसमें पार्श्व उत्क्रमण की घटना ही नहीं घटेगी। ओ है, इसमें भी इसका उल्टा सीधा आप करोगे तो ओ ही रहेगा। ठीक है। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं, लाइक भी है, इसका भी उल्टा सीधा सेम ही है। एक्स है, उल्टा सीधा सेम ही है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है और कुछ ऐसे हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण होता है। तो जिनका पार्श्व उत्क्रमण यानी साइड बदल जाती है उसमें सिमेट्री यानी सममितता नहीं होती है। अब इसमें देखो बीच से आप इसको काट दोगे तो ये सिमेट्री के वजह से इसका जो शेप होगा वो सेम ही दिखाई देगा। ठीक है। तो जिसका हो जाता है वो सममित नहीं होते हैं, उनका जो शेप होता है वो सिमेट्री शेप का नहीं होंगे, इस वजह से वो बदल जाते हैं। ठीक बेटा, तो ये चैप्टर का आखिरी वीडियो था। ये पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम आपको प्रकाश का परावर्तन गोली पृष्ठों पर पढ़ाएंगे। थैंक यू।